हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के, ध्यान रखिएगा, 138 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जनवरी 2024 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, मेंशन किया गया है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 138। ठीक है, नेशनलिटी इंडियंस, एज लिमिट 20 से लेकर के 27 ईयर्स तक का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एज लिमिट क्या कंसिडर किया जा रहा है, 20 से लेकर के 27 तक। रिलैक्सेशन जो है यहाँ गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है प्री फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ध्यान से देखेंगे, प्री फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग। यहां पर ध्यान से देखेंगे, कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्विसाइड इंजीनियरिंग, यानी कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कंसिडरेशन में 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर को ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर है। सेमेस्टर और ईयर्स में अगर हम देखें यहां पर, तो मेंशन किया गया है 1 जनवरी 2024। और कहां पर होगा आपका कमेंसमेंट ट्रेनिंग का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। क्लियर है। फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट कुछ फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। यानी 1 जनवरी 2024 के बाद किसी भी कैंडिडेट का अगर फाइनल ईयर का एग्जाम अगर वहां पर आपका टेंटेटिव डेट रखा गया है तो भी एलिजिबल नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है वैकेंसीज के बारे में। तो कोर स्ट्रीम में सबसे पहले सिविल में सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम रखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 11। नेक्स्ट अगर हम देखें, दूसरा है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 9। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर आपका मैकेनिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8। नेक्स्ट पोस्ट अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसमें से आर्किटेक्ट, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, एक्सप्लोसिव, लेजर टेक, बायोटेक, रबर टेक। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर आपके रखे गए हैं 2। क्लियर है। टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे टीजीसी 138 के लिए 40 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। टाइप ऑफ कमीशन में अगर आप देखेंगे तो ग्रांट ऑफ कमीशन है पहला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपका ट्रेनिंग होगा। परमानेंट कमीशन, एंटीडेट सीनियरिटी। ठीक है, एंटीडेट सीनियरिटी। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग कब तक रहेगी, तो ध्यान रखेंगे ट्रेनिंग होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। ड्यूरेशन जो रहेगी ट्रेनिंग की 49 वीक्स की होगी। 49 वीक्स की होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको पे करना होगा 15,055 रुपए। ध्यान रखेंगे 15,055 रुपए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल एलोकेशन आर्म्स और सर्विसेज का जो होगा ये जेंटलमैन कैडेट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका लेफ्टिनेंट, देन आफ्टर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ पर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल, इसके बाद वीसीओएस एंड सीओएस। क्लियर रहेगा। ये आपका कुल कैडर्स के बारे में बताया गया है। पेमेंट अगर आप देखेंगे तो इनिशियल पेमेंट जो रहेगी आपकी 56,100 से लेकर के 1,77,500 के पे स्केल पे स्टार्ट होगा आपका। इसके बाद अगर आप देखेंगे लेवल 10 से लेकर के लेवल 18 तक का आपका पे स्केल दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मिलिट्री सर्विस पे एडिशनल रहेगा, जिसमें से आपको 15,500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग जो रहेगा 56,100 रहेगा। जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग करेंगे तो उस समय 56,100 रुपए की पेमेंट दी जाएगी। ठीक है। फ्लाइंग अलाउंसेस दिया जाएगा एविएटर या पायलट्स के लिए लेवल 10 से एबव अगर है तो ध्यान रखेंगे लेफ्टिनेंट और एबव है, लेवल 10 से एबव का पे स्केल है तो आपको यहां पर 25,000 फिक्स दिए जाएंगे पर मंथ आपको। ठीक है। इसके अलावा अदर अलाउंस में डीआरएस अलाउंस, पैरा एलाइज, पैरा रिजर्व एलाइज। उसके बाद अगर आप देखेंगे पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, प्रोजेक्ट एलाइज, स्पेशल फोर्स टेक्निकल एलाइज, टायर 1, टायर 2। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट एंड एबव का अगर आप देखेंगे एचएफ, हाई एल्टीट्यूड फाइट एरिया। ठीक है। हाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे R1 H2 R2 H2 के लिए अगर देखेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप से हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग एरिया के लिए, फ्लाइंग एरिया के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आपका अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन इनकाइन, डिफरेंट टाइप की चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में हायर टीपीटी सिटीज में देखेंगे 7200 प्लस डीआरएस अलाउंस, 3600 प्लस डीआरएस अलाउंस। क्लियर रहेगा। तो ये बेसिक अलाउंसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, हॉस्टल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाएगा 1 करोड़ रुपीस का। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक बोला गया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल यहाँ पर सिलेक्शन सेंटर पर जब भी आपको बुलाया जाएगा उस टाइम में, और मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी साथ ही साथ सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी के द्वारा। क्लियर रहेगा। यहाँ पर बेसिक कंडीशंस बताई गई है कि आपका कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन से आपके यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो रिक्वायर्ड होगा, डिसेबिलिटी है तो रिक्वायर्ड होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है यानी 40% से कम डिसेबिलिटी है तो कंसिडरेशन में आप रहेंगे, ज्यादा है तो आप कंसिडरेशन में नहीं होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर तो ध्यान रखिएगा, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है पहला आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल सेमेस्टर थर्ड ईयर, यानी ध्यान रखेंगे थर्ड ईयर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर। सेंट्रल अलॉटमेंट जो होगा आपका यहाँ पर आफ्टर जब आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू और एसएसबी और इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर अलग से सेंटर अलॉट किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे एसी 3 टायर का आने जाने का एसएसबी के लिए। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग मिलेगी आर्टिकल 33 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी सम ऑफ द पर्सनल रिस्ट्रिक्शन इन सर्विसेज विल बी इम्पोज इन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 33, यानी अगर आपका वहां पर ज्वाइनिंग होता है तो आर्टिकल 33 में कुछ आर्म्ड फोर्सेस के रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन के आधार पर आपको वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ इंटरव्यू और डेट, चेंज पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंटरव्यू डेट में चेंजेस नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेसिक कंडीशंस के बारे में बताई गई है। अब बारी आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर के डेट्स के बारे में। तो ध्यान रखेंगे 18 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रखा गया है 17 मई। तो ध्यान रखेंगे जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है यानी कि प्री फाइनल ईयर के मार्क्स के आधार पर यहां पर सिलेक्शन लिया जाएगा। परमानेंट कमीशन जॉब है और इंडियन आर्मी का जॉब है। तो गाइस टीजीसी 138 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टेक्निकल स्ट्रीम के लिए यहां पर जारी किया जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नया अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।